अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम हो गया आपका बीनाज़ किचन में। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है, क्रीमी चिकन स्प्रिंग रोल। इसको हम ब्रेड सैंडविच का भी नाम दे सकते हैं। तो ये किस तरह से तैयार होते हैं, ये किस तरह से बनाए जाते हैं, तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया था, पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला, साथ ही मैंने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल दिया। तो इसे हमने 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो लहसुन है वो बिल्कुल भुन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें प्याज डालना है। प्याज मैंने आधा लिया था और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसे हमने पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ब्राउन बिल्कुल भी आपने नहीं करना, इसको सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। मैं इसकी बुनाई जो है वो मीडियम आंच पे कर रही हूँ। मैंने इसकी हाई फ्लेम नहीं की, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं हाई फ्लेम करूँगी तो प्याज जो है वो साइडों से जलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, वो मैंने ऐड किया है। इसको हमने वाइट होने तक पकाना है ताकि इसमें से जितना भी ब्लड वगैरह है वो निकल जाए, जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए। वैसे हम जो भी चिकन वाली चीज़ बनाते हैं या कोई हांडी बनाते हैं तो कुछ लोग होते हैं चिकन को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, सोचते हैं कि इसमें से फिर चिकन की स्मेल नहीं आती तो वो इस तरह अच्छा पकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो इससे जूसी नहीं रहता, हार्ड हो जाता है। तो कोशिश किया करें चिकन को कम पकाया करें। यहाँ पे मैं आधा कप पानी डालूँगी, इसको हमने मिक्स करना है और हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि जो चिकन है वो गल जाए। इस स्टेज के ऊपर आकर आपने क्या करना है, जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने चम्मच की मदद से ही चिकन को अलग-अलग करना है ताकि इसके रेशे हो जाए। इस तरीके से अगर आप चिकन चम्मच से नहीं कर सकते हैं तो आप अलहदा से निकाल के किसी बर्तन में आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन है वो अलहदा-अलहदा हो चुका है, यानी कि चिकन के रेशे हो चुके हैं। तो अब हमने इसमें सब्जियाँ डालनी हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च आधा कप या आधी शिमला मिर्च आप कह लें, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है 1 चम्मच। यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी 1 चम्मच और आप टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। चिली सॉस लिए है 1 चम्मच। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी और ना ही लो रखनी है। 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छी तरीके से इसमें सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और तकरीबन ये पक चुका है। यही चिकन आप स्प्रिंग रोल में नॉर्मल इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप किसी सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसी पैन में इसको साइड पर कर देना है और एक साइड पर हमने जो सॉस तैयार करनी है वो उसके लिए जगह छोड़ेंगे। यहाँ पे जो है मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और साथ ही मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिया और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो इसी सॉस में आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 कप दूध, मिक्स करेंगे और इसका थिक सा बैटर हमने तैयार कर लेना है। चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ बनी हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँ। देखें जी, जो हमारा बैटर है बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा तैयार हो चुका है और जितना मुझे थिक चाहिए था इतना ही थिक रखा है। जब हम चिकन में इसको मिक्स करेंगे तो और थिक हो जाएगा। अब जो चिकन है उसको अच्छे तरीके से इसी बैटर में हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इस मिक्सचर को नॉर्मली सिंपल ब्रेड के ऊपर लगा के बच्चों को लंच बॉक्स बना के भी दे सकते हैं। बहुत ही लाइट है क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए और जो मैंने दूध का इस्तेमाल किया और इसमें जो क्रीमी टेक्सचर आया है, यकीन माने इसकी वजह से और ही बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे जो हमारा क्रीमी सा मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे हमने निकाल लेना है एक प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इसके जो कॉर्नर हैं वो मैंने आराम से उतार लेने हैं। आप जो ब्रेड होगी उसका जो इस्तेमाल करेंगे वो ताज़ा होनी चाहिए ताकि जो आपके सैंडविच हैं या जो मैं आपको ब्रेड रोल बनाना सिखा रही हूँ वो अच्छे से बने। देखें जी, जो साइड से कॉर्नर थे वो मैंने उतार लिए हैं। अब मैंने इनके 2 पीसेस करने, दरमियान से मैं कट कर लूँगी इक्वल रख कर। इस तरीके से आप इसके बॉक्सेस भी बना सकते हैं, आप इसको 4 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अब मिक्सचर रखना है जो मैंने तैयार किया था। चम्मच की मदद से एक एक चम्मच भरकर हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे, क्रीमी जो हमने बनाया था चिकन मिक्सचर। इस तरीके से हमने फैला देना है
ताकि जो मिक्सचर है वो इक्वल है। दूसरी स्लाइस के ऊपर भी हमने इसी तरीके से मिक्सचर रखना है और इसको चम्मच से फैला देना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, आप इस तरीके से सिंपल से बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। ये इस तरीके से हमने रखना है, हाथ से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देना। आपने बहुत ज़ोर लगा के इसको प्रेस नहीं करना, बहुत हल्के हाथ से प्रेस करना। यहाँ पे देखें जो सैंडविच है हमारा वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको फ्राई ना भी करें, ऐसे भी खा लें तो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर जितने भी हमारे सैंडविचेज़ हैं, ब्रेड रोल हैं, वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। सब के अंदर मैंने जो है वो फिलिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। अगर आपके पास अंडे नहीं है तो आप मैदे का भी इस तरह से बैटर बना सकते हैं, जो बेसन है उसका भी बना सकते हैं, उसमें डिप करके फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ब्रेड को अंडे के अंदर डिप करना है अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, ताकि अंदर से तो क्रिस्पी होगा ही, ऊपर से भी क्रिस्पी हो। ये चेक करें, ताकि जितने भी वो बाहर से आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं वो सारे कवर हो जाएं। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है। यहाँ पे कोटिंग हो चुकी है। आप इस तरीके से बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ़ौरन से फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए इनको फ्रीज़ लाजमी कीजिएगा, ताकि जब हम फ्राई करें तो अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है। मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। हमेशा की तरह ऑयल को हमेशा कम ही गर्म रखें, तब फ्राई करने के लिए चीज़ें डालें। मैंने एक एक करके जो सैंडविच है वो ऑयल के अंदर डालना है और इसको फ्राई करना है। मैंने जो फ्लेम है वो इसकी मीडियम रखी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखी। और 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे, और जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखें, एक साइड से जो थे वो फ्राई हो चुके थे, तो अब मैं इनकी जो साइड है वो चेंज कर रही हूँ, और चम्मच से मैंने इनको हिलाते ही रहना है, ताकि जो इनका जो कलर है वो इक्वल आए। अच्छा जी, कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ होती है तो मैं डाल के उसको छोड़ नहीं देती, मैं चम्मच चलाती रहती हूँ, ताकि जो कलर है वो इक्वल आए। ब्लैक कलर बिल्कुल भी ना हो, कहीं से डार्क लाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खाने वाले का भी दिल नहीं करता कि जला हुआ क्या हमारे आगे रख दिया। यहाँ पे देखें जो सैंडविच हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब हमने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। ये चेक करें कितना मज़े का लाइट गोल्डन सा कलर आया है। वैसे भी जो ब्रेड होती है वो फ़ौरन से जलना शुरू कर देती है, तो इसीलिए चम्मच चलाते रहें फ्राई करते वक्त। यहाँ पे जो हमारे चिकन क्रीमी स्प्रिंग रोल हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इनको ब्रेड सैंडविच भी कह सकते हैं, क्रीमी चिकन स्प्रिंग रोल भी कह सकते हैं। आप इसको बनाएं, ट्राई करें, मुझे इसका फीडबैक दें। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।